अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MT एजुकेशन जाले। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का 4 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, वो पिछले वीडियो में होगा। अगर नहीं देखें आप लोग तो जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। नहीं मिलता है तो चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट खोलें और उसमें देखें। ठीक है, चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वह 1/17 के दशमलव प्रसार में, क्या बोल रहा है 1/17, क्या बोल रहा है 1/17 मतलब 1/17 के दशमलव प्रसार में। दशमलव प्रसार कल मैं बता दिया था कि दशमलव क्या होता है, दशमलव का प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति, क्या बोल रहा है अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। यहां पर एक वर्ड आया पुनरावृत्ति, क्या वो है पुनरावृत्ति। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए क्या करना है, विभाजन, मतलब कि भाग लगा के देखना है। अब होता क्या है, ये बोल रहा है कि पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति आपको समझना पड़ेगा कि पुनरावृत्ति होता क्या है। जैसे हम किसी चीज को भाग देते हैं, जैसे मैंने 1 को भाग दिया 3 से, मैंने 1/3 लिखा। अब 1/3 का मतलब क्या हुआ, इसको भाग देना, इसका दशमलव प्रसार में आपको बताना कि इसका पुनरावृत्ति क्या है। पहले तो 1/17 को समझने के लिए कि उसका दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति में अंकों की संख्या कितनी है, तो उसको जानने के लिए पहले इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद इसी टाइप से आपको ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए 3 से 1 में भाग लगाइए। आप पहले 3 से 1 में भाग लगाइए, लगेगा नहीं लगेगा, जैसा कि हम लोग कल बना चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से हम भाग का काम कर चुके हैं। ठीक है, अगर इसको आप भाग लगाइए 3 से तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट देंगे। पॉइंट देने से क्या होता है, 1 0 पड़ता है। ठीक है, 1 0 किसी भी स्टेप पर हम भाग में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ, 3/3 9, 10 में से 1 गया, 9 गया 1। ठीक है, 10 में से 9 गया 1। अब फिर देखो यहाँ ये जो संख्या थी, मतलब कि ये जब शेष में आ जाए, जिस संख्या में हम भाग लगाते हैं वही संख्या अगर शेष में आ जाए तो वहीं से वो संख्या समझो कि नहीं कटेगी। ठीक है, वहां से वो संख्या बार बार रिपीट हो जाएगी। जैसे पॉइंट में पावर है, यदि पॉइंट में पावर है तो क्या 1 0 दे सकते हैं, फिर से हो जाएगा यहाँ पर 3/3 9, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट में पावर है, फिर लगाएंगे 3/3 9, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर पावर है, फिर लगा सकते हैं 0, फिर 0 लगाइएगा तो क्या हो गया 3/3 9। अब 9 में से 10 गया 1। देखिए इसी तरीके से आप पूरी कॉपी भी भर दीजिएगा। जितनी कॉपी, अगर 100 कॉपी 100 को भी भर दीजिएगा तो ये कटेगा नहीं, बार बार 3 आएगा। कितना रिपीट हो रहा है, बार बार 3 रिपीट होगा। बार बार 3 रिपीट होने का मतलब क्या है कि 0.3 पर इस तरीके से आप बार लगा देंगे। ठीक है, एंकरिंग कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 0.3 पर बार का मतलब कि ये संख्या जितनी बार चाहे आप लिख सकते हैं और ये संख्या कभी खत्म नहीं होगी। डिवाइड करते रहिए करते रहिए करते रहिए, लेकिन ये संख्या क्या होगी, बार बार खत्म नहीं होगी। ठीक है, ये संख्या आती ही आती जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि ये संख्या बार बार, इस पर एंकरिंग कर देते हैं, इस तरीके से नंबर लाइन दे देते हैं ऊपर में। ठीक है, इसको बार के नाम से हम लोग जानते हैं हिंदी में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये संख्या जो बार बार रिपीट हो रही, क्या हो रिपीट हो रही है बार बार, तो यहां से ये संख्या क्या होगा, खत्म हो गया। मतलब कि 3 3 आ रहा है, तो इसमें जो अंकों की जो पुनरावृत्ति है, मतलब कि एक कितना है, एक ही, क्या बोल रहा है पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, मतलब कि ये कितनी संख्या के बाद, कितने अंकों के बाद फिर से रिपीट होती है, मतलब कि ये कितने आंसर जो आ रहा है हमारा, तो एक ही संख्या के बाद बार बार रिपीट हो रही है। मतलब कि यहां पर कितना है, खंड में एक ही संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अब दूसरा चीज हम देख लेते हैं यहां पर। अब यहां पर 11/7 ये बोल रहा है कि अधिकतम संख्या, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, तो यहां पर एक ही संख्या है जो बार बार उसी के बाद प्रकट हो रही है, उसी के बाद प्रकट हो रही, तो अंकों की अधिकतम संख्या 1 है। कितना है, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, 1 ही है, क्योंकि ये एक ही संख्या जो है बार बार प्रकट हो रही है। ठीक है, एक संख्या के बाद बार बार प्रकट हो रही है। अब इसी तरीके से हम 11/7 है, 11/7 को आप यहां पर नहीं समझ में आएगा, यहां पर भाग लगा लेते हैं। 11/7 कितना है, 1/11 था। अब 11 से आप भाग लगा के देखिए, 1 में तो लगेगा नहीं, लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा नहीं लगेगा। फिर यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर क्या हो रहा है, 0.0, यहां पर पॉइंट से क्या पड़ेगा 0, पॉइंट से क्या पड़ेगा 0। अब 1 0 से तो 10 से काम नहीं चलेगा, 10 से काम नहीं चलेगा, फिर यहाँ 1 0 देना पड़ेगा, तो यहाँ 1 0, 11 9 99,
फिर एक बचा, ये कट हो गया, ये कट हो गया, फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट में पावर है तो 0, फिर तो कटेगा नहीं, फिर यहाँ 0, तब यहाँ जाके 0, 11 9 99। इसी तरीके से आप काटते रहिएगा तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर एक 0 पॉइंट के पावर से, और फिर यहाँ पर नहीं कट रहा है तो एक 0 इसका, 11 9 99। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है, 090909। कितनी संख्या बार बार आ रही है, देखिए 090909 कितनी संख्या के बाद प्रकट हो रही है, देखिए 09, मतलब कि 2 संख्या के बाद बार बार प्रकट हो रही है। कितनी संख्या के बाद, 09 के बाद, 09 के बाद प्रकट हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण ले लेंगे। क्या है, इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं, हाँ, जैसे 2/7 कर लेते हैं, 2/7 कर लेते हैं। अब 2/7 को आप लगा के देखिए, 7 से भाग दीजिए 2 में, 2 से लगेगा नहीं, 0.0, 7 दूना 14, बचा कितना 6, पॉइंट में पावर है 7 8 56, बचा कितना 4। अब यहाँ पर पॉइंट में पावर है 0, 7 पंचे 35, अब बचा कितना 5, 35, 40 में से 5 गया 35 गया 5, मतलब कि 10 में से 5 गया 5, 3 3 कट गया 50। अब फिर लगाओ यहाँ पर 7 7 49, बचा कितना 10 में से 9 गया 1, पॉइंट में पावर है 0, 7 है कहीं 7, 10 में से 7 गया 3। अब यहाँ पर फिर 7 चौके 28, अब बचा कितना 30 में से 28 किया 2। अब देखो ये रिपीट हो गया, ये जो 2 हम 7/2 जो दिए हैं तो ये 7 से हम भाग लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 प्रकट हो गई। क्या प्रकट हो गया, 2 प्रकट हो गया। ये चीज जो है यही से क्या, यहाँ पर 7 दूना 14, 7 8 56, 7 पंचे 35, 7 7 49, 7 कहीं 7 और 7 चौके 28। अब जाके यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो हम लगाएंगे, यहाँ पर जो, अब यहाँ पर फिर से 2 शेष बच गया। कितना बच गया, जैसे यहाँ पर पहले से 2 था तो उसमें हम भाग लगाते थे, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो काम हुआ है फिर वही काम रिपीट हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ पर लगाओगे तो फिर से हो जाएगा 7 दूना, क्या हो जाएगा शुरू, 7 दूना 14, जैसे यहाँ पर 2 है, फिर इसमें से 14, 20 में से 14 गया 6, मतलब कि 10 में से 4 गया 6, 1 1 कट गया। फिर यहाँ पर 7 7 8 56, देखिए फिर 2 8 5 7 1 4 फिर से रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 8 5 7 1 4 फिर से रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिपीट जो हो रहा है, कहाँ से रिपीट हो रहा है, यहीं से हो रहा है, तो यहीं पर से छोड़ देना। मतलब कि इसमें जो अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब कि ये इस पर बार लगाना पड़ेगा, मतलब कि 2 8 5 7 1 4, मतलब कि इसके बाद जो है पुनरावृत्ति होगी। ये संख्या जो है इसके बाद क्या होगा, फिर से वही रिपीट होगा। मतलब कि इसमें अंकों के खंड में कितनी संख्या है, मतलब कि बार बार कब रिपीट होगी, जब इतनी संख्या हम भाग लगा लेंगे उसके बाद फिर से वही संख्या रिपीट होगी। ठीक है, मतलब कि यहां तक 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितनी संख्या आ रही है 6, मतलब कि इसके खंड में, पुनरावृत्ति के खंड में जो अधिकतम संख्या कितनी हो गई 6, कितना हो गया 6, मतलब कि भाग लगाने पर जहां से फिर से रिपीट हो जाए बस वहीं तक का काउंट करना है कि वो कितनी संख्या के बाद फिर से रिपीट हो रही है। ठीक है, 2 8 5 7 1 4, ये कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि अंकों के खंड में अधिकतम संख्या कितनी, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, कितनी है, यहां पर 6, यहां पर कितना है 1, यहां पर आपको देख लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर हम बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दें, आज सॉल्यूशन करते हैं। समझ में आ गया होगा, चलिए तो इसका सॉल्यूशन करें हम। तो सॉल्यूशन क्या हुआ जी, बोर्ड जो है ना क्लीन, पानी की वजह से थोड़ा ये हो गया, गर्मी बहुत बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है कि खंड में, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हम विभाजन क्रिया वर्किंग में नहीं करेंगे बल्कि इसी में करेंगे, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि विभाजन क्रिया कीजिए, तो हम यहीं पर विभाजन क्रिया करेंगे। सॉल्यूशन में हेयर 1/7
17 दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, 17 से भाग लगाइए 1 में, 17 से 1 में भाग लगाइए। 17 से क्या कीजिएगा, 1 में भाग लगाइए। कटेगा? नहीं कटेगा। 17 से 1 में लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो क्या देंगे, पॉइंट। पॉइंट्स में पावर क्या था, 1 0 दे सकता है। फिर भी ये 10 हुआ, 10 भी छोटा है, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, आंसर में 1 0 देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 100। अब 100 जो हो गया तो अब क्या करेंगे, 17 से भाग लगाइए। 17 का पावर आता है 17 छक्के 102, 17 पंचे 85 आता है। 85 लगाएंगे, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 8 गया 1, 15 बचा। कितना बचा, 15। पॉइंट में पावर है 0। फिर इसके बाद क्या आप लगाएंगे, अब 17 का पारा आता है 17 8 136, 17 9 153, तो 8 दफा लगेगा। 17 8 136। 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 1 1 कट गया, ठीक है। फिर पॉइंट में पावर है 1 0, कितना, फिर से वही लगेगा 17 8 136। देख सकते हैं 17 8 136। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया, कट गया। पॉइंट में पावर है 0 देंगे, पॉइंट में पावर है 0 देंगे। अब 17 दूना 34, मालूम है आप लोग को, 17 दूना 34। 10 में से 4 गया 6, 3 3 कट गया। अब पॉइंट में पावर है, फिर से लगाएंगे 7 8 17 है तो 17 दूना 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया 51। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, ठीक है। आप लोग सीधा बनाइएगा, मैं टेढ़ा कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। आप लोग कॉपी में सीधा बनाइएगा जैसे जाएगा। 17 तिया 51, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, अब ये कट गया। अब क्या हो रहा है, पॉइंट में पावर है 0, 17 पंचे 85, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, ये कट गया। पॉइंट में पावर है 0। फिर 17 दूना 34, 10 में से 4 गया 6, 4 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ से ये मेरे पास स्पेस कम इसलिए मैं इधर ले रहा हूँ, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब ये हो गया 160। फिर से लगाओ, 17 9 153, कितना बचा, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, कितना बचेगा, 10 में से 3 गया, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पर 5 5 कट गया और ये 1 1 कट गया, ठीक है। पॉइंट में पावर है 0। अब लगाइए 17 चौके 68, 10 में से 8 गया 2, 6 6 कट गया। पॉइंट में पावर है 17 है कहीं 17, 10 में से 7 गया 3, कट गया। अब फिर लगेगा 17 है कहीं 17, 20 में 17 गए 3, 17, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 17 7 119 पार आता है, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, ध्यान से देखिए, आप लोग नीचे दीजिएगा, मेरा टेढ़ा हो रहा है, आप लोग नीचे दीजिएगा, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, 2 में से 1 गया 1, ये 1 1 कट गया 11। अब यहाँ पर लगाइए 17 छक्के 102, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, 1 1 कट गया, ये भी कट गया, फिर से 0। अब क्या होगा, 17 चौके 68, 17 चौके 68 पार आता है, 17 चौके 68, 10 में से 8 गया 2, 7 10 7 और 7 में से 6 गया 1, 10 में से इसमें हासिल लिए तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1। अब हो गया यहाँ पर 120, 17 7 119, अब बचा कितना, 120 में से 119 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, बताओ 1। अब ये दोनों कट गया। अब देखिए ये जो 1 था यहाँ पर और यहाँ पर 1 जो था, फिर से यहाँ शेष में 1 बच गया। तो 1 जहाँ शेष आ जाए, जो संख्या को हम भाग देते वही संख्या अगर रिपीट हो जाए तो वहाँ से छोड़ देना है, क्योंकि बार बार अब यहाँ से यही संख्या रिपीट होगी। अब फिर से लगाओगे तो क्या, पॉइंट का पावर से 0, पॉइंट के पावर से 0। अब लगेगा तो नहीं 10 में नहीं लगा तो फिर यहाँ आप दीजिएगा 0। अब फिर से लिखिएगा 17 पंचे 85, 17 छक्के 102 हुआ, तो देखिए 0 5 यहाँ से फिर से रिपीट हो गया 0 5, तो इसलिए यहीं तक ये रहेगा, यहाँ से आगे जो है फिर से ये रिपीट होगा। तो ये संख्या यहीं पर खत्म हो गई, डॉट डॉट देना।
ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से भाग लगाएंगे। आप कॉपी में नीचे लिखिएगा, ऐसा ना कि ऐसे ही बना दीजिएगा एरोप्लेन। ठीक है, ऐसा नहीं बनाना, आपको सीधा बनाना है। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैं इधर ले गया हूं। सही से कैलकुलेशन को देख लीजिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसके खंड में जो है अंकों की पुनरावृत्ति जो है कितना, अधिकतम संख्या कितनी है, तो इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी संख्याएं, 16 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, 16 है। अंकों के खंड में जो है पुनरावृत्ति में जो है कितनी संख्या है, 16। कितनी है, 16। इसको काउंट कर लेंगे, कितनी संख्या है, 16 है। 16 अधिकतम संख्या जो कितनी है, 16 है। 16 के बाद फिर से ये रिपीट होगी, 16 के बाद फिर से रिपीट होगी। तो आप इसके नीचे आप क्या लिखेगा, इसके नीचे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं साइड में लिख देता हूं। साइड में लिखने के बाद, साइड में आप इसको लिख लीजिएगा, और इसको लिखने के बाद उसके नीचे लिखेगा। इसको लिखने के बाद नीचे में लिखेगा। मैं साइड में लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है। इसको लिखने के बाद जो आंसर आ जाएगा, एक यहां पर एक ही लिखना है, 0 0 नहीं देना है। एक ही लिखना है, एक ही लिखना है। ठीक है, यहां पर शेष एक छोड़ देना। उसके बाद क्या लिखना, अतः नीचे में लिखेगा, आंसर में सबसे नीचे, इसके शेष के बाद इस साइड से, जैसे नाव जहां से लिखा वहीं से लिखना है। अतः क्या लिखा हुआ है, अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, अंकों के इसके सामने इस पर डंटा लगा दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, अंकों के दशमलव प्रसार में अंकों की, पहले तो लिख ले दशमलव प्रसार। अतः दशमलव प्रसार बराबर दशमलव प्रसार। मेरे पास स्पेस कम है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार क्या है, देखिए वहां से लिखेंगे 058823, 058823 5294 5294 1176 117647। ठीक है, अब इसको काउंट कर ले। पहले तो पॉइंट लिखना भूल गया मैं, पॉइंट लिखना भूल गया। इसी को पीछे कर देते हैं, इसी को पीछे कर देते हैं। दशमलव प्रसार थोड़ा पीछे कर देते हैं। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, ठीक है। ये जो पॉइंट से पहले जो 0 लगाते हैं वो खूबसूरती के लिए, उसको काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 6 8। चलिए देख लेते हैं। 058823 058823 5294117647। चलिए ठीक है, दशमलव प्रसार बराबर ये अधिकतम संख्या बराबर पुनरावृत्ति खंड में क्या लिखेगा, अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर अधिकतम संख्या बराबर काउंट जो किए कितना आया, 16। कितना आया, 16। ये लिखेंगे हम, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, ये दशमलव प्रसार भी दर्शा देना है। इस तरीके से इस काम को भी वहीं पर करना है, वर्किंग में नहीं करना है। इस काम को भी वहीं पर करना है। ठीक है, और इसको नीचे लिखना है, इसके नीचे लिख लीजिएगा, या साइड में लिखने का मन होगा तो साइड में लिख लीजिएगा। इस काम के नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या साइड में लिखने का जगह नहीं होगा तो साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ इस तरीके से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए, फिर से समझा दिया जाएगा।
चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो मैं अच्छे से लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिए। P बटे Q यानी Q नॉट जीरो, ये तो हो गया परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या के बारे में बोल रहा है कि रूप की परिमेय संख्याओं के P बटे Q यानी Q नॉट जीरो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब कि बहुत सारे उदाहरण, एक से अधिक लेना है, अनेक लेना है, एक से अधिक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है? जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब ये एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है वो भी समझाऊंगा मैं। और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या है? जिसका दशमलव निरूपण जो है, जिसको जो हम उदाहरण लेंगे उसका जो है दशमलव अगर प्रसार हम निकालें तो वो क्या आना चाहिए? शांत। क्या आना चाहिए? शांत। उसको हमको बताना है। क्या आप यह 2 दफा लिखा गया? क्या आप यह, चलो 2 दफा लिखा गया, इसको लिख देते हैं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? मतलब कि नीचे जो हम हर में कौन सी संख्या से डिवाइड करें, कौन से नंबर से डिवाइड करें कि वो जो है शांत हमेशा आएगा। अगर हम उस संख्या से किसी भी संख्या को ऊपर जो है जिसका एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो? उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा, और शांत नहीं आएगा कभी भी। तो चलिए हम उदाहरण लेते हैं, बिना देर किए हुए सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले एक बात है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न, जो भी हम जिसका भी हम उदाहरण लेंगे, उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब एक के अतिरिक्त, मतलब कि अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक को छोड़, जो स्वयं और एक को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है पूर्ण रूप से। कौन रूप से? पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या जैसे देख लीजिए, अभाज्य संख्या 1 से नहीं शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, अब देखो 2 जो है 2 ही से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 जो है 3 से कटेगा और 1 ही से कटेगा, 5 जो है 5 ही से कटेगा और 1 ही से कटेगा, 7 से कटेगा और 7 1 ही से कटेगा, 11 किससे कटेगा बताइए? 11 किससे कटेगा? 11 से कटेगा और 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 1 ही से कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या के बारे में बोल रहा है कि अभाज्य संख्या लीजिए, मतलब कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। P और Q को जो हम लेंगे और उसका दशमलव प्रसार कैसा करना है? शांत, और दशमलव प्रसार भी शांत हो। तो चलिए हम लोग लेते हैं उदाहरण, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बोल रहा है कि अनेक उदाहरण लीजिए। लिखिए, अब लिखेंगे परिमेय संख्या के उदाहरण, परिमेय संख्या के उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं, चलिए नंबर 1 में ले नंबर 1 उदाहरण लेते हैं। अब देखिए ऐसी संख्या लेना है, क्या लेना है? ऐसी संख्या लेना है जिसका शांत दशमलव हो। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग क्लास 10th में जाएंगे या इसी में दिया होगा, एक फॉर्मूला आता है परिमेय संख्या का, 2n गुने 5m। ठीक है, यहाँ n जो है मतलब कि 2 कितनी बार आया, उसका जो गुणनखंड की तो कितनी बार आया वो पावर दर्शाता है, और ये 5 का m जो है पावर दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 और 5, मतलब कि जिसके हर में 2 और 5 क्या आएगा? जिसके हर में जिस भी हम बट्टा का कोई भी भिन्न लेंगे, जिसको P बट्टे Q के रूप में लिखते हैं, जो भी परिमेय संख्या लेंगे उसके बट्टे में अगर 2 और 5 रहेगा, सिर्फ 2 और 5, उसके अलावा कोई संख्या उसके गुणनखंड में नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न होना चाहिए। एक के अतिरिक्त मतलब कि हम एक ही एक लेंगे, 2 और 5 लेंगे, बार बार 2 और 5 लेंगे और ऊपर में कोई और संख्या लेंगे। ठीक है,
जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अगर बोल दे तो हम 10 भी ले सकते थे, नीचे में बट्टे में 10 भी ले सकते थे। क्या ले सकते थे? 10 भी ले सकते थे। 10 में 2 और 5 सिर्फ आता है, लेकिन ये बोल रहा है कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, पी और क्यू का, दोनों का, ऊपर नीचे दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यानी कि अभाज्य संख्या की बात करिए, मतलब कि ऐसी संख्या लेना जो अभाज्य हो, क्या हो? अभाज्य हो, और उसका हमको शांत दशमलव निरूपण दिखाना है। तो 2 और 5 जिसके बट्टे में होगा वो सारी संख्या क्या होगी? शांत दशमलव निरूपण करेगी। ये चीज जानना है। 2 और 5 जिसके बट्टे में 2 और 5, तो ऊपर में कुछ भी ले लीजिए, ऊपर में कोई भी अभाज्य संख्या। ऊपर में मैं ले रहा हूं एक अभाज्य संख्या, मैं ले रहा हूं 7 और नीचे लिया मैंने 5। अब इसका दशमलव निरूपण भी कर दे। क्या कर दे? परिमेय संख्या का उदाहरण भी है 2n 5m, तो समझ गए 2n और 5, मतलब कि 2 और 5 नीचे में होना चाहिए। अब इसका हम दशमलव प्रसार भी देख लेते हैं। 2 से भाग लगाओ 7 में, 2 तिहाई 2 तिहाई 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1, क्या हुआ? 7 में से 6 गया 1। अब पॉइंट लगाओ, 0 2 पंचे 10, कट गया। अब इसका आंसर कितना आया? 3.5। अब दूसरा हम उदाहरण लें, 1/5, 1/5। अब 5 से लगाओ, 5 से लगाओ, 1 में नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे तो पावर क्या? 0, 5 दूना 10। देखो 0.2 यहीं पर खत्म किस कहानी इसकी। अब इसको हम 0.2 लिखते हैं, खूबसूरती के लिए पहले दे देते हैं 0। अब तीसरा उदाहरण हम ले लें, तीसरा उदाहरण ले लें हम 4/5, 4/5। अब 4/5 ले, 4 से भाग दो, जब 5 से भाग दो नीचे वाले से, 5 से भाग दो, 4 में नहीं लगेगा, पॉइंट डालो, 5 अट्ठे 40, कट गया। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 0.8। ठीक है, 0.8 समझ में आ रहा है? 0.1। अब इसी तरीके से अगला उदाहरण आप ले लेंगे। अगला उदाहरण ले ले नंबर 4 का। नंबर 4 में ले ले, और क्या ले दो बताओ? 3/5, 3/5। अब 3/5 से लगाओ, 5 से भाग लगाओगे, 3 में नहीं लगेगा, 5 से भाग लगाओगे, 3 में नहीं लगेगा, पॉइंट डालोगे, 0, 5 छक्के 30, मालूम है कट जाता है। 0.6 पहले 0 लगा देते हैं खूबसूरती के लिए, 0.6। ठीक है, अब अगला 5वां ले लेता हूं मैं, 5वां ले लूं यहां पर, 5 नंबर। ठीक है, ये नंबर है 5 नंबर है, 1 2 3 4 इधर है ना, 1 2 3 4, और ये 5वां नंबर। अब 5 में हम ले लें 1/2, 1/2। ठीक है, 1/2। अब 1/2 है तो 2 से भाग लगाओ, 1 में लगेगा, नहीं लगेगा, पॉइंट डालेंगे तो 0, 2 पंचे 10, कट गया, मतलब कि 0.5। हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? बराबर करके 0.5। खूबसूरती के लिए कपड़ा तो सब पहनते हैं, कपड़ा पहनने से पहले उसको आयरन कर लेंगे अगर, तो क्या होगा? इस्त्री कर लेते हैं तो क्या होता है? कपड़ा हमको खूबसूरत लगता है, हमारी बॉडी पर जो है अच्छी लगती है। ठीक है, कपड़ा पहनते हैं तो क्या लगता है? हम लोग हैंडसम लगेंगे। ठीक है, इस्त्री करके अगर पहनते हैं तो, ऐसे डायरेक्ट पहन लेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 जो लगा देंगे तो इसकी क्या है? खूबसूरती बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 0.5 हो गया। इस तरीके से हम 5 उदाहरण ले लिए। अनेक बोला है तो 1 से ज़्यादा ले लिए, अब इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, 4-5 ले लेना बस। अब ये क्या कह रहा है, ये बताइए कि आपको जो इसमें देखिए, अगर मान लीजिए ये मैंने बताया आपकी 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नीचे लेंगे तो नहीं घटेगा। अब मान लीजिए ऊपर कोई भी संख्या ले लीजिए, ऊपर अगर 2 लीजिए, नीचे 3 लीजिए, 3 है। अब ऊपर ले लीजिए 5 ले लीजिए, नीचे 7 ले लीजिए, कितना भी इसको काटिएगा नहीं कटेगा, नीचे में खाली 2 और 5 आना चाहिए। अगर उसका गुणनखंड भी करे तो 2 5 के अलावा कोई संख्या बीच में अगर टांग अड़ा दी तो क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, शांत नहीं होगा। अब इसको भाग लगा के देख लो 3 से, अगर नहीं समझ में आता तो 3 से भाग लगाओ, पॉइंट हो गया, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर वैसे आएगा 3 छक्के 18, आता ही रहेगा। अब 7 से भाग लगाओ, 5 में लगाओ, नहीं लगेगा, 0, 7 सते 49, फिर 1 बचेगा, 0, 7 का ही 7, 10 में 7 गया 3, 7 चौके 28,
2 बचा, 0 7 दूना 14, फिर 6 बचा, 0 7 अट्ठे 56 बचा, 4 फिर 0 लगाओ, 7 पंचे 35। अब देखो फिर से 5 आ गया, फिर से लगाओगे 7 सत्ते 49, फिर से यह 7 शुरू हो गया। मतलब कि क्या है, नीचे हर में क्या होना चाहिए, मतलब कि Q का गुणनखंड क्या होना चाहिए, Q को कौन सा गुण अवश्य क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, 2 और 5 का गुण। कौन का? 2 और 5 का गुण। समझ गए? मतलब कि हर में जो है नीचे में क्या होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या बीच में नहीं आनी चाहिए, कोई संख्या उसके गुणनखंड में भी नहीं आनी चाहिए। अगर 2 और 5, जैसे हम लोग लिखते हैं 12, तो 12 में क्या होता है, 2 भी आता है और 3 भी आ जाता है, 3 टांग अड़ा दिया बीच में, जहां दूसरा टांग रहा है काम खराब, काम खराब, मतलब कि क्या हो गया, अशांत, उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। चलिए नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। चलिए अब इसमें लिखना भी आपको क्या लिखना है, लिख देंगे पांचों डिफिनेशन। मेरे पास जगह नहीं था, आप सीधे लिखिए, पांचों नीचे लिख लीजिएगा। अब हम इसको लिख भी देंगे, अतः यहां से लिख दें, नीचे सबसे नीचे लिख लेंगे, अतः Q को 2 और 5 का गुणनखंड अवश्य संतुष्ट करेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः Q को, ठीक है, यहां पर पूछ रहा है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, तो आपको लिखना है अतः Q को 2 और 5 का गुण, गुण क्या है, गुण, गुणनखंड मैंने लिख लिया, गुण लिखना है, गुण, 2 और 5 का गुण, गुणनखंड लिखा गया था गलती से। 2 और 5 को क्या है, 2 और 5, Q को 2 और 5 का गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, इस तरीके से हमको लिख देना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है बाबू, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती मतलब कि अशांत हो, क्या हो, अनावर्ती मतलब कि वो संख्या बार बार रिपीट, मतलब कि उसी वक्त जैसे हम लोग, अनावर्ती एक होता है आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, और दूसरा है अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, आवर्ती का मतलब क्या है कि जैसे हम 3 से, अगर अब जैसे एक को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, बार बार क्या आएगा आपको, 3 तिहाई 3 तिहाई 3 तिहाई, मतलब कि बार बार एक ही संख्या, तो एक संख्या बार बार रिपीट ना हो उसको अनावर्ती कहेंगे। ठीक है, जो एक संख्या बार बार हो तो आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमको लिखना आसान थी। ठीक है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब कि उनके जो है दशमलव प्रसार बार बार एक ही संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और वो अपरिमेय भी हो। ठीक है, मतलब कि अशांत हो, क्या हो, अशांत हो, और एक ही दफा मतलब कि रिपीट ना हो, एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 2 संख्या 3 संख्या के बाद रिपीट हो। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, यहां पर लिख लीजिए संख्या, ठीक है, अब उसके बाद यहां लिख लीजिए दशमलव प्रसार, संख्याएं। चलिए नंबर 1 हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या, मतलब कि नीचे में अगर अशांत लाना है तो अशांत लाने के लिए हर में 2 और 5 का होना नहीं चाहिए। ठीक है, 2 और 5 भी हो, लेकिन उसमें और कोई गुणनखंड के अंदर और कोई संख्या टांग अड़ानी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर और कोई संख्या आ जाए। अब हम 2/7 इसको 7 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक संख्या 2/7, दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 3/7, और तीसरी संख्या हम ले लेते हैं 4/6। 4/6 तो बार बार रिपीट हो जाएगा, 4/, चलो 11 ले लेते हैं, 4/11। ठीक है, चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करें, दशमलव प्रसार लिखना होगा, संख्याएं तो आपने लिख लिया, अब इसका क्या करना पड़ेगा, दशमलव प्रसार भी बताना पड़ेगा। संख्याएं तो ये हो गए 1 2 3, अब इसका क्या बोल रहा है, जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, इसका क्या करेंगे, 3 संख्या तो हम लिख लिए, संख्याएं बराबर 3 संख्याएं बराबर
नीचे कर देंगे, 3 संख्याएं लिख दीजिए ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो आप कहिएगा कि इतने संख्याएं कैसे ले लिए। 3 संख्याएं बराबर, ठीक है, 3 संख्याएं नीचे हो गया। जैसे 2/7, तो 2/7 का 7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे, 7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो लगेगा नहीं 2 में नहीं लगेगा तो पॉइंट देंगे। पॉइंट से क्या होगा, 7 दूना 14, 10 में से 4 गया 6, ये कट गया। अब 0 7 8 56, बचा 4, कट गया 0, 7 पंचे 35, 10 में से 5 गया 5, कट गया, ठीक है, 7 पंचे 35। अब लगाएंगे हम 7 सत्ते 49, 10 में से 9 गया 1, अब पॉइंट में पावर है 0, 7 का ही 7, 10 में 7 गया 3, पॉइंट में पावर है 7 चौके 28। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2 शुरू हो गया, 2 शुरू हो गया मतलब कि यहाँ से ले यहाँ तक जितना काम हुआ फिर से वही काम हो जाएगा शुरू। तो इसलिए क्या हुआ, ये इतनी संख्या पर बार लगा दी, ये संख्या बार बार रिपीट होगी। 0.285714, ठीक है, डॉट डॉट भी लगा सकते हैं या इसके ऊपर एंकरिंग कर दीजिए, ठीक है, समझ में आया। इसके ऊपर एंकरिंग लगा देंगे कि मतलब कि ये संख्या है बार बार रिपीट हो रही है। या अगर इतनी पूरी संख्या नहीं लिखने का मन है तो यहाँ से 285 लिख करके डॉट डॉट डाल सकते हैं। अब उसके बाद तीसरा आता है 3/7, क्या है 3/7। तो चलिए 3/7 का हम लोग निकाल लें। 3/, ये हो गया पहला, अब ये होगा दूसरा, 3/7। पानी चाहिए, चाबी देते हैं। 3/7, 7 से 3 में भाग लगाइए, 1 सेकंड रुकिए, 7 चौके पॉइंट में पावर, पॉइंट से पॉइंट लेंगे, पॉइंट लगाएंगे तब जाके ये 30 बनेगा। 7 चौके 28, बचा 2, पॉइंट में पावर है 0, 7 चौक 7 दूना 14, 10 में से 4 गया 6, 7 8 56, बचा 4, 0, 7 पंचे 35, 10 में से 5 गया 5, 0, 7 सत्ते 49, 10 में से 9 गया 1, 0, 7 का ही 7, 10 में से 7 को घटाओगे तो कितना बचेगा 3। देखो फिर से 3 रिपीट हो गया, 10 में 7 गया 3, फिर 3 रिपीट हो गया तो यहीं से छोड़ देंगे। मतलब कि आ कितना आ रहा है यहाँ पर 0.428571, 0.428571, ठीक है, 0.42 देखो ध्यान से 0.428571। 7 चौके 28, 7 दूना 14, 6 7 8 56, 4 7 पंचे 35, 10 में से 5 गया 5, 7 7 49, 1 7 का 60, ठीक है। दूसरा भी समझ गया कि दूसरा का वो हो गया। अब तीसरे का भी आपको बताना है। ये बोल रहा था ऐसी 3 संख्याएं लिखे जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, तो आपने संख्या भी लिख दिया। 3 संख्या 2/7, 3/7, 4/11। अब तीसरी संख्या है 4/11। 11 से भाग लगाइए, 11 से भाग लगाइए, 4 में तो लगेगा नहीं, पॉइंट दीजिए, 11 तिहाई 33, 10 में से 3 गया 7, 70, 11 छक्के 66, बचा कितना, 10 में से 6 गया 4। अब देखो फिर से शेष क्या आ गया 4, और 4 जहाँ गया वहाँ से हम छोड़ देंगे तो इसका क्या हो गया 0.36, 0.36। यही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन, यहाँ तक आपको आंसर हो गया, ये तीनों आंसर। अब ये सारी जो है ये सारा वर्किंग है, ये जो है मैं आपको दिखा दिया कि कैसे आया वहाँ पर। रुक जाइए रुक जाइए, चलिए तो ये तीनों, ये क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पर किसी कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप बढ़ते हैं बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन पर। चलिए तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय, क्या बोल रहा है 3, इन दोनों के बीच, इन दोनों के, जैसा कि हम लोग पहले निकाल चुके थे प्रश्नावली 1.1 में, हम लोग निकाले थे परिमेय संख्या। क्या निकाले थे, जैसे 3 और 4 के बीच था, 1 और 2 के बीच था, तो इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती। कितनी होती है, अनंत परिमेय संख्या निकाले, तो अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या, ठीक है।
रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर हम लोग निकाले थे, अब जो निकालेंगे वो होगा इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। कौन सा? इरेशनल नंबर। इन दोनों के बीच, तो दो संख्याओं के बीच अनेक अपरिमेय संख्या भी होती है और दो संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, अनंत अनंत परिमेय संख्या भी होती है और अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है। अब जैसे इन दोनों के बीच निकालेंगे, ठीक है, अनेक परिमेय संख्या होगी, तो इन दोनों की पहले क्या करना पड़ेगा हमको? इन दोनों का दशमलव प्रसार क्या निकालना पड़ेगा? दशमलव प्रसार। तो चलिए बिना देर किए हुए इन दोनों का हमको क्या निकालना है? दशमलव प्रसार। तो काम करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन हियर, यहां क्या दिया हुआ? संख्या कितना दिया? 5/7 और क्या है? 9/11। परिमेय संख्या लिख लेंगे, परिमेय संख्या हिंदी में लिखेंगे तो यहां लिख लेंगे, थोड़ा इंग्लिश का भी चले तो ठीक है। परिमेय संख्या बराबर 5/7 तथा 9/11। अब इनका क्या करेंगे? दशमलव प्रसार। क्या निकालेंगे? दशमलव प्रसार। ठीक है, नाउ क्या करेंगे? इन दोनों का दशमलव प्रसार निकालेंगे। 5/7 और 9/11, इन दोनों का पहले दशमलव प्रसार निकाले। क्या करें? दशमलव प्रसार निकालेंगे। चलिए 7 से भाग लगाते हैं पहले 5 में। 7 से भाग लगाएं पहले 5 में, मतलब कि हर वाले से भाग लगाते हैं अंश में। तो 7 से भाग लगाइए, यहां पर लिख देते ताकि आपको समझ में आ जाए। 5/7, यहां वर्किंग लिख लेंगे। ठीक है, 5/7, तो 7 से भाग लगाइए 5 में। 7 दूना, 1 मिनट, 7 से तो 5 में लगेगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे। 7 सत्ते 49, बचा कितना? 1 में पॉइंट में पावर है 0, 7 कहीं 7, 10 में से 7 गया 3, 0, 7 पंचे 35 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 चौके 28, बचा कितना? 2, 10 में से 8 गया 2, 2 कट गया 0, 7 दूना 14। अब भाग तो आता ही है कि ये भी बताना पड़ेगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं। 7 दूना 14, बचा कितना? 6, 10 में से 4 गया 6, कितना बचा? 10 में से 4 गया 6। अब यहां पर हो गया 7 अट्ठे 56, बचा 10 में से 6 गया 4। अब पॉइंट में पावर है 0, अब क्या होगा? 7 पंचे 35, अब यहाँ पर 5 आ गया। 5 आ गया मतलब कि यहाँ जहाँ से शुरू किए थे वही 5 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से क्या होगा? फिर से वही रिपीट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर छोड़ देंगे। अब देखिए 7 सत्ते 49, 7 कहीं 7, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 7 अट्ठे 56, 7 पंचे 35। अब ये संख्या क्या होगी? बार बार रिपीट होगी। ठीक है, 0.714285, 0.714285, इस तरीके से इसका दशमलव प्रसार हम यहाँ दिखा देंगे। और फिर उसके बाद क्या? नीचे 9/11 क्या लिखेंगे? 9/11 का निकालना पड़ेगा। अब दूसरा क्या है? 9/11। दूसरा क्या है? 9/11। 9/11 का वर्किंग, 11 से 9 में भाग लगाइए तो लगेगा नहीं, पॉइंट डालिएगा 0, 11 अठे 88, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट में पावर है 0, कितना हुआ? 20, 11 कहीं 11, 20 में से 11 गया 9, मालूम होगा आप लोगों को, फिर 0। देखिए फिर क्या हो गया? एक यहाँ पर छोड़ देना है। देखिए यहाँ से ये जो 9 है जिसमें भाग लगाए थे, फिर से वही शेष बच गया। शेष जहाँ बचा वहीं पर छोड़ देना है, वहीं पर छोड़ देना है। यहाँ पर क्या हो गया? 0.81 नहीं 0.81 पर डंटा, मतलब बार एंकरिंग कर देते हैं उस पर। ठीक है, मतलब कि बार बार 81 आएगा। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमको निकालना है 3 परिमेय संख्या। कितनी? 3 परिमेय संख्या। चलिए वर्किंग देख लीजिए ध्यान से। हो गया। अब लिखेंगे अतः 3 परिमेय संख्या इक्वल टू, क्या लिखेंगे? अतः 3 परिमेय, बहुत आसान, समझ में आएगा एकदम आसानी से। परिमेय संख्या, ठीक है, अतः 3 परिमेय संख्याएं बराबर नंबर 1 नीचे डालेंगे, नंबर 2, नंबर 3।
ध्यान से देखिएगा, एकदम कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है, एकदम ध्यान से देखेगा, ये चीज एकदम समझ लीजिएगा तो समझिए कि ये सारी परिमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां देखिए शुरू कितना से है, 71 से, कितना मतलब कि 71 आप अपने जबान में याद कर लीजिए, 71। इसको पॉइंट के बाद अलग पढ़ते हैं, लेकिन आप एक तरीके से याद कर लीजिए कि 71 है, ये कितना है, एक तरीके से समझिए, मान लीजिए कि 71 और ये 81 है, तो मतलब कि 71 और 81 के बीच में निकालना है, मतलब कि 71 के बाद, तो 71 के बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, 72। क्या लिख सकते हैं, 72। क्या लिख सकते हैं, 72। अब इसमें क्या करना है, एक बढ़ा दिए तो एक बढ़ाने के बाद जीरो लगा दीजिएगा, क्या कीजिएगा, जीरो। अब इसी संख्या को रिपीट कर देना, क्या करना है, इसी संख्या को रिपीट कर देना, मतलब कि 7 2 कर दिए इसको, अब वहां पर आगे क्या करते हैं, जीरो, क्या लगाना है, जीरो, सब में ऐसा ही करना है। अब इसमें भी आप लगा सकते हैं, 7 3 लीजिए, 7 4 लीजिए, 7 5 लीजिए, अलग लेना है। अब 7 था तो 7 दिए, यहां पर क्या किए, 3 ले लिए, क्या किए, 7 3 और 0 लगा दिए। इसमें भी वैसे करना, 7 4 और 0। अब इसी संख्या को उसी में आगे रिपीट करते रहना, जैसे यहां पर 7 2 0 लिखे, फिर से लिखेंगे 7 2 0, और उसमें क्या करना, एक जीरो बढ़ा देना, जीरो बढ़ाते रहना, मतलब कि यहां पर 7 2 0 लिखे तो अब यहां पर 7 2 डबल 0 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 7 2 डबल 0। इसी तरीके से आगे लिखेंगे 7 2, अब इसमें 0 1 बढ़ा देंगे, फिर लिखेंगे 7 2, और यहां पर 3 0 था तो यहां पर 4 0 कर देंगे, यहां पर डॉट 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 डाल देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें बढ़ता रहेगा, एक परिमेय संख्या ये हो गया। अब आगे क्या आ रहा है, यहां पर देखिए, आगे 7 3 0, तो फिर से 7 3 और डबल 0 कर देना है, फिर यहां पर क्या करना, 7 3 ट्रिपल 0 करना है, ठीक है। उसके बाद 7 3 4 0, मतलब कि 4 टाइम 0 करना है। अब इसी तरीके से डॉट डॉट आगे डाल देना है, ठीक है, ताकि ये आगे बढ़ता रहेगा। इस तरीके से जहां तक जाएगा पूरी कॉपी खत्म कर दीजिए, कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। अब आगे आता है 740, इसी तरीके से 740 लिखेंगे, उसमें डबल 0 कर देंगे, 740 था अब डबल 0, अब 74 ट्रिपल 0, 7440, ठीक है, 74 ट्रिपल 0 और 74 4 टाइम 0, ठीक है। इस तरीके से डॉट 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 डॉट। अब इसके बीच सर कहिएगा कि सर आपने 7 2 लिया, 7 3 लिया, 7 4 लिया, आपने तो डायरेक्ट ले लिया। अब आप यहाँ पर 7 और 81 के बीच में, 71 और 81 के बीच में कोई भी संख्या ले सकते हैं, मतलब कि 7 3 7 4 है, अब उसके बीच में आपको 7 2 नहीं लेना तो 7 5 भी ले सकते थे, आप 7 7 भी ले सकते थे। आप ये यहाँ पर 81 है तो 81 से पहले मतलब कि 8 0 करके भी ले सकते, 8 0 8 डबल 0 8 ट्रिपल 0 ऐसे करके ले सकते थे। अब यहाँ पर 79 है तो 81 से पहले क्या आ जाएगा, 79 भी आएगा, तो 79 790, फिर उसके बाद 7900 7900 ऐसे करके भी ले सकते हैं। मतलब कि दो परिमेय संख्या के बीच में भी अनेक परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है, अनेक अपरिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्याओं के बीच अनेक अपरिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए, वर्किंग देख लीजिए, वर्किंग देख सकते हैं। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, वीडियो को बिना लंबा किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9। ये इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में, बताइए कि ये जो नीचे दी गई है ये पांचों क्वेश्चन, ये जो नीचे पांचों क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय, कौन कौन संख्याएं परिमेय। परिमेय का तो डिफिनेशन आप लोगों को मालूम है, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। मतलब कि नीचे जो दिया गया है इसमें से कौन कौन रेशनल नंबर है और कौन कौन और संख्याएं अपरिमेय, मतलब कि इरेशनल नंबर है। तो आप लोग जानते होंगे, सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट नंबर 1 का। चलिए नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, √23। क्या लिखा हुआ है, √23। तो वे सारी संख्याएं जो रूट में होती है सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी की सारी संख्याएं आपको बताया जाता होगा कि रूट में जो संख्या होती है अपरिमेय होती है, ऐसा कुछ नहीं है। रूट में जो संख्याएं होती है सारी की सारी अपरिमेय नहीं होती है, कुछ संख्याएं होती है जो परिमेय भी होती है। ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर हो लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं हो। क्या नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, मतलब कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, वो जो रूट में रहेगी वो संख्याएं अपरिमेय होगी। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में जाइए यहां पर दिया हो √64, आप लगा के आ जाइए कि इसमें क्वेश्चन में दिया होगा कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो आप जाइएगा √16 पर लगा,
64 पर लगा दीजिए जा करके, क्या हो जाएगा कि रूट 64 जो है अपरिमेय संख्या। ऐसा नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है, ये रूट में है लेकिन परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 8 होता है। ये तो बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया। तो ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल जो है रूट से बाहर नहीं आए, वर्गमूल नहीं निकलता हो, और वो संख्या रूट से बाहर न आ सके, ठीक है, रूट से बाहर नहीं आए, ठीक है। अब कहिएगा कि सर रूट 23 का तो मान तो निकलता है, रूट 2 का भी मान निकलता है, रूट 3 का भी मान निकलता है। तो मान जो हम लेते हैं तो वो मान जो लेते हैं तो उसके आगे भी मतलब कि डॉट डॉट लगा होता है, मतलब कि उसके आगे भी हम जो उसका एक अनुमान मान लेते हैं, अनुमानित मान लेते हैं। वो आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है, वो आगे भी बढ़ सकता है, 2 अंक तक लेते हैं, 3 अंक तक लेते हैं, 4 अंक तक हम एक अनुमानित मान लेते हैं। जैसे पाई का मान आप लोग लेते होइएगा 0.314 ऐसे करके लेते होइएगा, ठीक है। 22/7 भी लेते तो वो क्या है, एक अनुमानित मान है, वो एक्चुअल मान तो है नहीं, वो भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि वो खत्म नहीं होता, उसका मान जितना भी हम निकालेंगे खत्म होगा ही नहीं, ठीक है। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जो रूट में रहेगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे यहाँ पर 23 है, तो 23 एक अभाज्य संख्या है जिसका कोई वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। यहाँ सॉल्यूशन लिखा है, डायरेक्ट लिखेंगे अपरिमेय, क्या लिखेंगे, बराबर देखिए अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। नंबर दूसरे का सॉल्यूशन रूट 225, रूट 225। अब रूट 225, आप 225 का वर्गमूल निकालने आता है कि नहीं, ये बताइए। वर्गमूल नहीं निकालना अगर नहीं आता है तो वर्गमूल निकालना सीखिए, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं सिखा दूंगा, वीडियो बना देता हूँ उस पर। 225, अब 225 को इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ये हो गया आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, एक होता है भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अब इसका देखिए, 2 से भाग लगा, एलसीएम आता होगा तो आप गुणनखंड इसका वर्गमूल निकालना सीख जाइएगा। 2 एका ही 2, 2 एका ही 2, और 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 7 21, 3 पंचे 15, 3 से काटिए, 25 तिहाई 75, 5 से कटेगा 50 25, और ये 5 से कटा, ठीक है, 1 बराबर करके कितना हो गया, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। इसको रूट में चढ़ाते इस तरीके से। अब देखिए, जो संख्या 2 बार होगी, मतलब कि जैसे 3 का स्क्वायर हो गया और 5 का स्क्वायर, मतलब कि 5 2 दफा था, उसके ऊपर 5 लिखना है। जो संख्या जितनी बार होगी उसके ऊपर में देंगे। अब ये स्क्वायर से जो है, स्क्वायर में इतनी पावर होती है कि वो रूट को उड़ा देता है लात मार के, ठीक है। ये रूट जो उड़ जाएगा, रूट उड़ गया, किससे उड़ गया, 3 और 5 के स्क्वायर से। ये जो पावर है, पावर से पावर मिलकर के उड़ गया, उसकी पावर खत्म कर दी। 3 और 5, 3 पंचे 15। इस तरीके से इसका वर्गमूल कितना हो गया, रूट 25 का वर्गमूल 15, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 15 क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय, ठीक है, समझ में आया। चलिए, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या है, 0.3796, 0.3796। अब देखिए, इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा, जिस संख्या के आगे डॉट डॉट नहीं लगा या उसके ऊपर डंटा नहीं लगा हुआ है, इस तरीके से वो सारी की सारी जो दशमलव प्रसार होगा, सारे का सारा दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, शांत दशमलव निरूपण करेगा। अगर इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा या इसके ऊपर डंटा नहीं लगा तो वो क्या होगा, मतलब कि कहीं ना कहीं जाकर के ये संख्या, जिस संख्या को भी भाग दिया गया है वो कट गया है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो शांत होगा तो शांत क्या होता है, परिमेय होता है, परिमेय, ठीक है। अब तीसरा, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, 7 पॉइंट, सॉल्यूशन लिख दे, 7.478478। अब ये देखिए, ये बार बार चलता ही रहेगा, मतलब कि ये संख्या कहीं भी अंत ही नहीं होगा इसका। तो ये अंत नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 1.101101। जैसा कि अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए हैं तो उसमें क्या किया, अपरिमेय संख्या जो 3 बीच में जो निकाले हैं तो उसमें क्या किया, इसी तरीके से करते थे
कि पहला लिए जितना लेना था उतना ले लिया, उसमें एक ज़ीरो बढ़ा करके करते थे। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1,0,0,1 1 4 टाइम 0 1, ये समझ में ना आएगा, चलो 4 टाइम लिख दें। चलिए अब इसके आगे डॉट डॉट लगा हुआ, मतलब कि ये संख्याएं कभी भी खत्म ही नहीं है, खत्म नहीं होगी तो अपरिमेय है। क्या होगा, अपरिमेय, मतलब कि शांति में है ही नहीं है, तो शांति में नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय, मतलब कि अशांत होगा तो अपरिमेय, लिखेंगे अपरिमेय। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहीं पर अगर प्रॉब्लम आए, कहीं पर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो बनाऊं और ताकि आपके पास जो है वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आपके पास और आप उस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज ले सकें। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले अध्याय में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलिए अस्सलाम वालेकुम।